कांग्रेस के लिए थरूर जैसे नेता जरूरी भी हैं और खतरनाक भी। देश का मामला है, हम सरकार और सेना के साथ हैं। थरूर जो बोल रहे हैं वो उनकी मर्जी है। ऑफ रिकॉर्ड कहा है कि थरूर को सस्पेंड कर दें तो वो और बड़ा नेता बन जाएगा, और पार्टी में रखो तो वो। खड़गे से जब बार बार पूछा गया कि शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं क्या, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नमस्कार मैं संजय प्रभाकर। आज बात होगी कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी दर्द की, पार्टी में मौजूद 3 तरह के घोड़ों की। दर्द की बात की जाए तो दर्द की वजह साफ है, पर इलाज कैसे किया जाए न तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ में आ रहा है और न ही राहुल गांधी जी को। दर्द की वजह तो आप समझ ही गए होंगे, शशि थरूर साहब हैं। और 25 जून बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जब पत्रकारों के सवालों का आमना सामना हुआ, तब सवाल के जवाब देते हुए कांग्रेस की टीस उभर कर सामने आई, पर दवा की बात नहीं हुई। हाँ, राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्कुराते हुए हंसते हुए परमानेंट इलाज करने का ऐलान जरूर कर गए थे कुछ दिन पहले। उसका वीडियो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के नेताओं की स्क्रीनिंग की गई है, जो 3 तरह के घोड़े हैं। पहला तो रेस का घोड़ा, दूसरा बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि उनके कुछ अपने लोग हैं जो बीजेपी का काम करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद मैं आऊंगा मुद्दे पर। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब कोई ऐसे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन में दे देते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बीजेपी का भी काम कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया है कि शुरुआत डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट से होगी, और वहां से, उस शुरुआत से हम पार्टी को मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बाकी प्रदेशों में खड़ा करेंगे। अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हैं, और आप में से ऐसे लोग होंगे जो पूरी शक्ति के साथ, दिल के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा थक गए हैं या जिनका मूड ठीक नहीं है, जो ज्यादा टेंशन लिए हैं। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा, और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चरो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। मेरे एक दोस्त हैं संजय जैन,
कुछ साल पहले किसी मामले पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था, देखिए प्रभाकर जी, इतिहास बहुत क्रूर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। भविष्य में आने वाले वर्तमान में घटनाओं से जुड़ी सच्चाई याद दिलाकर खूब दर्द देता है इतिहास। वहीं कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो वर्तमान की होती हैं, किसी के लिए गौरव गाथा होती हैं तो किसी के लिए टीस बन जाती है। वो घटनाएं, वो भी काल चक्र के घूमते ही इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाती हैं वो घटनाएं। लेकिन जिनके लिए ये गौरव गाथा दर्द है, अगर उन्हीं के अपने उस घटना का महिमा मंडन करने लग जाए तो जले में नमक नहीं तो और क्या होगा। ये बात कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर साहब पर लागू होती है ना, क्योंकि आप न्यूज देखते ही रहते होंगे, इसलिए कहना लाजमी है कि आप जानते होंगे। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े मजबूर नजर आए। वैसे तो खड़गे साहब नाम के अध्यक्ष कहे जाते हैं, पार्टी की असली कमान तो राहुल गांधी जी के हाथ है, यही कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रधार भी वही हैं इस समय, ये भी कहा जा सकता है। बहरहाल, कांग्रेस के लिए आज इतिहास क्रूर क्यों नजर आया? देखिए, 25 जून 2025 को भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत में लागू की गई इमरजेंसी की 50वीं बरसी मना रही थी, संविधान हत्या दिवस का नाम देकर। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के किले में मातम सा सन्नाटा छाया हुआ था, जो पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब लेकर संविधान खतरे में है का खूब भ्रम फैलाती नजर आई थी कांग्रेस और उसके नेता फैला रहे थे। अब भी वही राग अलापते कई मौकों पर देखे जा सकते हैं। इमरजेंसी को लेकर कोई बयान नहीं आया, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं आया। इसकी उम्मीद करना भी बेमानी होगी ना भाई। कांग्रेस से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इमरजेंसी को लेकर वो कोई पोस्ट करे या फिर कोई स्टेटमेंट दे। उस दौर के इमरजेंसी में क्या हुआ था, आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। हो सकता है आज की नई पीढ़ी के कुछ लोग आजाद भारत के उस काले अध्याय से परिचित नहीं होंगे। उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इंटरनेट पर आसानी से इनकी जानकारी ले सकते हैं, और कई किताबें भी हैं जो आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी से लेकर पढ़ सकते हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए इतिहास की। बहरहाल, आइए बात करते हैं बुधवार को हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक पत्रकार की तरफ से सवाल दागा गया शशि थरूर को लेकर के। शशि थरूर मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ में खूब लिख पढ़ रहे हैं। इस बात पर खड़गे संभले और बोले, जिसको जो लिखना आता है वो लिखेगा, हम उसमें दिमाग क्यों लगाएंगे। यानी अब कांग्रेस के अंदर ही भारत सरकार की विदेश नीति को स्ट्रांग बताया जा रहा है और पार्टी लीडरशिप मजबूरी में मुस्कुरा रही है। आपको याद होगा ही, कुछ दिन पहले ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ अमेरिका गए कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने वहां भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मिसाल बताया था। थरूर ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के सामने क्लियर स्टैंड ले रहा है। हम सिर्फ बयान नहीं देते, जमीन पर एक्शन लेते हैं। ये बात शशि थरूर कहकर आए। ये बात सुनकर वहां बैठे भारतीय डिप्लोमेट्स और बीजेपी सांसदों के चेहरे खिल गए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के चेहरे स्याह हो गए। चेहरा पीला पड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना से कांग्रेस असहज क्यों हो गई भाई? होगी ही। अगर उनका सांसद खुद अगर बाहर जाकर बोले तो चेहरा का फीका पड़ना लाजिमी है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, 11 साल से सत्ता से दूर है। देखिए, कांग्रेस के लिए समस्या ये नहीं है कि थरूर ने सरकार की तारीफ की, असल दर्द ये है कि थरूर ने पार्टी लाइन को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। जब पूरा विपक्ष विदेश नीति पर सरकार से सवाल कर रहा था, तब कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा शशि थरूर जाकर बोलकर आता है विदेशों में, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज मोर असर्टिव एंड मैच्योर देन एवर। यानी वो लाइन जो मोदी सरकार को सपोर्ट करती है, वो शशि थरूर कांग्रेस के बैनर तले बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। ये डैमेज कंट्रोल है या चुप्पी की मजबूरी? खड़गे से जब बार बार पूछा गया कि शशि थरूर पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं क्या, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम सबको समझ में नहीं आती, इसलिए उन्हें कार्य समिति में, वर्किंग कमेटी में रखा गया है। बताइए,
कांग्रेस में एक से बढ़कर एक एडवोकेट्स हैं, काउंसिल्स हैं, फिर ये कैसी दलील खड़गे की तरफ से। एक और सवाल पर खड़गे बोले, देश का मामला है, हम सरकार और सेना के साथ हैं, थरूर जो बोल रहे हैं वो उनकी मर्जी है। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस अब थरूर को रोकने में नाकाम हो चुकी है और उसे डर है कि कहीं थरूर के खिलाफ कोई सख्त लफ्ज निकल जाए तो कहीं उसे ही तानाशाही न कहा जाने लगे। अब सवाल ये उठने लगा है कि कांग्रेस के अंदर ही ये थरूर पार्टी के लिए एसेट हैं या टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसे हैं। कांग्रेस के एक सीनियर नेता का स्टेटमेंट कहीं आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑफ रिकॉर्ड कहा है कि थरूर को सस्पेंड कर दें तो वो और बड़ा नेता बन जाएगा और पार्टी में रखो तो वो लाइन फॉलो नहीं करता, यानी थरूर पार्टी की गले की हड्डी बन गए हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शशि थरूर आज पार्टी के लिए वो चेहरा बन चुके हैं जो इंटरनेशनल मंचों पर कांग्रेस की बौद्धिक साख बचाता है, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में गांधी परिवार की रेखा नहीं मानता, लाइन नहीं मानता पार्टी लाइन को। अब देखिए, एक और एंगल है, केसी वेणुगोपाल वर्सेस थरूर। केसी वेणुगोपाल बनाम थरूर, टकराव पुराना है और घाव ताजा। थरूर पर कांग्रेस के असली हाईकमान की चुप्पी क्यों है? किसी ने कहा है कि क्योंकि राहुल गांधी के सबसे करीबी केसी वेणुगोपाल के साथ उनका पुराना क्लैश है। दरअसल कांग्रेस के संगठन में थरूर को कभी इंसाइडर माना ही नहीं गया। थरूर को कभी भी कांग्रेस के संगठन में इंसाइडर नहीं माना गया। वो G23 का हिस्सा रहे और 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े। आपको याद होगा, वो भी गांधी कैंप के खिलाफ लड़े। यानी थरूर कभी भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी क्लब के भीतर नहीं रहे। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कहा कि थरूर को जो लिखना है लिखने दो, तब सोशल मीडिया पर थरूर की बगावती कविता बहुत कुछ बोल गई। शशि थरूर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स एंड स्काई बिलोंग्स टू नो वन। यानी थरूर ने एक बब्बर शेर की तरह बिंदास अंदाज में कहा कि उड़ने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी होती है, पंख अपने होते हैं और आसमान किसी एक का नहीं है। इस पोस्ट ने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को बेपर्दा कर दिया। जहां एक नेता खुलकर पार्टी के खिलाफ उड़ रहा है और नेतृत्व बस देख रहा है। राहुल गांधी यानी कांग्रेस की नजर में शशि थरूर रेस वाला घोड़ा है या बारात वाला या लंगड़ा घोड़ा? राहुल जी बताइए, सवाल का जवाब आप बताइए कम से कम। चलिए देखिए, 2024 में थरूर की हालत भी डेंजर जोन में थी। पिछले चुनाव में बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर से थरूर सिर्फ 17,000 वोटों से जीत पाए थे। ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मानती कांग्रेस। कांग्रेस को लगता है कि थरूर की जमीनी पकड़ कमजोर है, लेकिन पब्लिक ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए पार्टी उन्हें निकालती नहीं है, लेकिन खुलकर समर्थन भी नहीं करती। देखिए, मोदी सरकार समझ चुकी है कि थरूर कांग्रेस के भीतर कंफ्यूज्ड लिबरलिज्म का प्रतीक है, इसलिए उन्हें ऑल पार्टी डेलीगेशन में भेजा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें फॉरवर्ड किया जाता है और थरूर खुद भी सरकार की तारीफ करके कांग्रेस को असहज करते हैं। यानी सरकार थरूर से देश का फायदा ले रही है और कांग्रेस को बैकफुट पर ला रही है। इस मामले पर राहुल गांधी मौन धारण किए हुए हैं। राहुल गांधी ने थरूर के इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला है। क्यों भाई? क्योंकि अगर वो बोलते हैं तो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का मुखौटा उतर जाएगा, और अगर वो चुप रहते हैं तो लोग कहते हैं कि पार्टी में अनुशासन बचा ही नहीं है, डिसिप्लिन बचा ही नहीं है। राहुल गांधी के लिए थरूर सबसे कठिन सवाल बन चुके हैं, जिन्हें वो इग्नोर भी नहीं कर सकते और कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ऐसे में निचोड़ क्या निकल कर आता है भाई आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का? ऐसे में निचोड़ ये निकल कर आता है कि कांग्रेस के लिए थरूर जैसे नेता जरूरी भी हैं और खतरनाक भी। थरूर कांग्रेस के लिए वो नेता हैं जिनके बिना पार्टी इंटरनेशनली इररिलेवेंट हो जाती है, लेकिन जिनकी मौजूदगी पार्टी के अंदर अथॉरिटी क्राइसिस को उजागर करती है। ऑपरेशन सिंदूर पर थरूर की तारीफ कांग्रेस को इसलिए चुभ रही है क्योंकि एक कांग्रेस सांसद देश की विदेश नीति को सफल बता रहा है और नेतृत्व को सिर्फ इतना कह पा रहा है कि जो लिखना है लिखेगा। यानी
कांग्रेस की चुप्पी भी स्वीकार है और थरूर की उड़ान भी। पर राजनीति में ऐसी दोहरी स्थिति बहुत दिन नहीं चलती। या तो कोई टूटता है पार्टी में या फिर पार्टी में असंतोष फैलता है। इसलिए अब राहुल गांधी जी को अपना फैसला अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं को बताना जरूरी हो गया है कि शशि थरूर बारात वाला घोड़ा है या लंगड़ा घोड़ा। अगर रेस का घोड़ा नहीं है तो कड़ी कार्रवाई कब होगी? नमस्कार।